सर, हाथरस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के, वो कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस रेप का, वो कहीं न कहीं जातीय दंगा कराना चाहते हैं। देश जो इस राज्य में विकास हो रहा है उसको कहीं न कहीं रोकना चाहते हैं। गजेंद्र जी, जो सवाल आपका है उसके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, हाथरस के जिला डीएम को, उत्तर प्रदेश के सीएम को और देश के पीएम को बताना चाहता हूँ, इनमें से किसी के बाप की ताकत नहीं है मनीषा के बयानों को बदलने की। पहले मैं आपके माध्यम से देश के 137 करोड़ की आबादी को बताना चाहता हूँ, ये बयान उस लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ, ये बयान लड़की पीड़िता और मृतका की माँ का नहीं है, उसके पिता का नहीं है, उसके भाई का नहीं है, किसी पुलिसकर्मी का नहीं है। ये उसका है जिसने भुक्तभोगी जो 15 दिन तक तड़पती रही और तड़पते तड़पते जान चली गई, उसने मरने से पहले बयान दिया, उसके साथ गैंग रेप हुआ था। अब मैं आपको आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूँ बहुत साफ गोई के साथ, क्या हमारे देश का दस्तूर बदल गया? हमारे देश का पीएम, सीएम और डीएम तय करने लग गए, जांच करने की बात कर रहे हैं। पहले कहा एसआईटी की जांच करेगी, नार्को टेस्ट होगा। किस बात का नार्को टेस्ट होगा? किसका नार्को टेस्ट होगा? नार्को टेस्ट होना चाहिए जिला अधिकारी का, जिसने देर रात को मनीषा के शव को ठिकाने लगाया, पेट्रोल और डीजल डाल करके ठिकाने लगाया। आप समझ रहे हैं? नार्को टेस्ट होना चाहिए उस योगी आदित्यनाथ का, जिसके राज में एक मासूम बच्ची का पहले वो तड़पते तड़पते मर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, कहा गया कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, उसकी जबान कट गई, कहा जबान नहीं काटी थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, कहा गैंग रेप नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक, अगर ईमानदारी के साथ में हाई कोर्ट के जज, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ईमानदारी के साथ सुनेंगे और अगर ईमानदार जजों को जस्टिस लोया की तरह नहीं निपटाया गया तो अपराधियों को सजा होने से बचाने के लिए मोदी, योगी, डीएम और वो जो पीयूष मोडिया, इनके बाप की ताकत नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर देर रात को जिस तरीके से जस्टिस मुरली को हटाया गया, वैसे अगर वहां बेंच नहीं बदली गई ईमानदार जज की, तो फिर इनको सजा से नहीं बचाया जा सकता। और अगर इनको भी जस्टिस, चीफ जस्टिस रह चुके गोगोई की तरह पटाया गया, जो चिन्मयानंद था बलात्कारी, उसको बचाने के लिए जिस जज को पटाया गया, अगर ऐसे पटाया गया तो तब मैं मानता हूं कि मनीषा को न्याय मिल पाना संभव नहीं है। अब एक नई बात आ रही है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल नार्को टेस्ट होना चाहिए। किसका नार्को टेस्ट करेंगे आप? नार्को टेस्ट, मैं ये बात कहना चाहता हूं, जिला अधिकारी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसने देर रात को मनीषा के शव को ठिकाने क्यों लगाया? नार्को टेस्ट होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। जेएन मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया केस दिल्ली एम्स में जाता है, तो 70 जंग में क्यों भर्ती कराया गया मनीषा को? नार्को टेस्ट होना चाहिए नरेंद्र मोदी का, कि मोदी तुम बताओ तुम्हारी सरकार ने एम्स में उसको बेड क्यों नहीं दिया? नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो जो पीयूष मोडिया जो पुलिस अधिकारी है, वो क्या बोलता है कि रिपोर्ट आने से पहले कहता है गैंग रेप नहीं हुआ। हर नार्को टेस्ट होना चाहिए इस पूरी व्यवस्था का, कि इस व्यवस्था ने उस पीड़िता को हॉस्पिटलाइज थी, वो बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, उसके सैंपल समय पर क्यों नहीं भेजे गए? उसकी माँ का बयान है, मेरी बच्ची के चप्पल गिरे हुए थे, उसको घसीटने के निशान थे, मैं जब वहाँ पहुँची मेरी बच्ची नग्न अवस्था में थी, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका तत्काल, अब ये कह रहे हैं जाँच के लिए जो सैंपल भेजा गया 48 घंटे बाद कोई सबूत नहीं आता है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, जो जनवरी 2018 में 8 साल की मासूमा जो मंदिर में रखी गई अपहरण करके और उसको हिरासत में रख करके, अवैध हिरासत में रख करके 4 दिन तक गैंग रेप किया गया। उसमें पुलिस का एएसआई, हेड कांस्टेबल, 2 पीएसओ, आप समझ लो 7 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर की हमारे देश का तिरंगा लेकर सड़क पर उतरी थी। तो जो बलात्कारियों के पक्ष में 8 साल के मासूमा के अपहरण, गैंग रेप और बलात्कार के पक्ष में सड़क पर उतरे थे, वही उन्हीं का गिरोह जाति के नाम पर अर्धनग्न होकर के, नंगा होकर के बलात्कारियों के पक्ष में सड़क पर उतर रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जज ने ईमानदारी से सुनवाई की तो किसी के बाप की ताकत नहीं है। मनीषा तो अब धरती पर वापस आएगी नहीं, और मनीषा का जो बयान है वो गैंग रेप का है। कोई दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती है। जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने लिखा है उसके साथ जबरदस्ती की गई है, ये लिखा हुआ है।
और मनीषा ने कहा बलात्कार हुआ है। मुझे बताओ हमारे देश में कौन सी ताकत है, किसके बाप की ताकत है? सीएम के बाप की ताकत नहीं, पीएम के बाप की ताकत नहीं, डीएम के बाप की ताकत नहीं, आईजी के बाप की ताकत नहीं बदलने की। दुनिया की कोई ताकत मनीषा वाल्मीकि के बयानों को नहीं बदल सकती है। जितनी मर्जी धमकी दे दो, जितने मर्जी नंगे होकर घूम लो, जितनी मर्जी पंचायतें कर लो, बलात्कारियों को बचाने की ताकत किसी की नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, बयान मनीषा का अवशेष तुमने खत्म कर दिया, मनीषा के शव को ठिकाने लगा दिया। अब उसका शरीर नहीं रहा जिससे दोबारा से पोस्टमार्टम हो सकता है। तो ये बात भी सवाल उठता है कि जब उसका शरीर तुमने ठिकाने लगा दिया, उसके बाद कहा उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ? अरे पहले बोलते, हम सब खड़े होते और कहते नहीं इसका दोबारा से पोस्टमार्टम करो। अब नई क्रोनोलॉजी आ रही है, कहा कि 4 मुसलमान जा रहे थे वहां। आप समझ रहे हैं ना, ये तो पीएफ ये दंगा कराना चाहते थे। अरे जहां आप समझो भारत की बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा, मैं आपके माध्यम से 4-5 उदाहरण बताता हूं। सरेआम मीडिया के सामने, हजारों हजार की संख्या के सामने प्रियंका गांधी के गिरेबन में हाथ डालता है पुरुष पुलिसकर्मी, तो एक वाल्मीकि की बेटी का हश्र क्या होता होगा? ये जाति का मसला नहीं है, ये भारत की बेटियों का मसला है। 8 साल की बच्ची जो जम्मू कश्मीर में अपहरण करके जिसके साथ में गैंगरेप किया गया, वो जाति का मसला नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके साथ चिन्मयानंद ने बलात्कार किया वो जाति का मसला नहीं था। जिसके साथ इनके विधायक कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, उसकी पीड़िता के बाप की हत्या करवा दी और गाड़ियां चढ़वा कर उसकी चाची और मौसी को मरवा दिया, वो मरणासन होकर बच गई। आप समझ लो जाति का मसला नहीं था। मसला है हमारे देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है। मैं फिर दोबारा से एक बात रिपीट करना चाहता हूं, जिन्होंने संस्कृत में, गूढ़ संस्कृत में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था और जिन्होंने दलितों की महिलाओं पर स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था, वो वही नालायक, वही बदजात लोग, वही नालायक लोग इस धरती पर क्या कहते हैं, ढोल, पशु, शूद्र और नारी। नारी में किसी जाति की बात नहीं है, महिला महिला है, उन सबको एक समान समझते हैं और वो कहते हैं ये लाठी के चलने वाले हैं। मैं हैरान हूं, ये जो नंगे अर्धनग्न हो रहे हैं, ये अर्धनग्न तब कहां थे जब चिन्मयानंद ने बलात्कार किया? ये अर्धनग्न तब कहां थे जब जम्मू कश्मीर की सरकार तिरंगा लेकर के 8 साल की मासूमा के साथ में बलात्कार, गैंगरेपों के पीड़िताओं माने बलात्कारियों के पक्ष में उतरी थी? ये तब कहां थे जब कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और उसके पिता की हत्या करवा दी, चाचा को बंद करवा दिया और मौसी और चाची की हत्या करवा दी और बच्ची को भी मरणासन छोड़ा। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा कहना चाहता हूं, जब तक बाबा साहिब का बना हुआ संविधान है और जस्टिस लोया जैसा और जस्टिस मुरली की तरह ईमानदार जज हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने डॉक्टर कफीर खान को रिहा किया, जिन्होंने तबलीगी जमात के लोगों को मुंबई हाई कोर्ट में बैठे जजों ने रिहा किया, और जिन्होंने सुदर्शन टीवी में आतंक फैलाने वाले टीवी पर स्टे लगाया दिल्ली हाई कोर्ट में, जब तक ऐसे ईमानदार जज हैं तब तक बलात्कारियों को बचाने की ताकत किसी सीएम के, पीएम के, डीएम के या किसी अधिकारी के बाप की ताकत नहीं है। जितनी मर्जी पंचायतें कर लो, संविधान रहेगा, बलात्कारी जेल जाएंगे, सजा होगी। तो क्या आप मानते हैं यूपी सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है? अपराधियों को मैं आपको बताता हूं, ये पटकथा लिखी गई है। जिस ताकत ने मनीषा के शव को ठिकाने लगवाया, उसी ने इस गैंगरेप को करवाने की पटकथा लिखी है। जिसने उसके शव को ठिकाने लगाने का काम किया, उसी ने गैंग रेप कराने की डेट लिखी है। क्या कारण है कि गोरखपुर में एक नाबालिग दलित बेटी को 14 अगस्त को अपहरण होता है, बलात्कार होता है, उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया जाता है? और क्या कारण है कि 29 सितंबर को उस बच्ची की जान, वो बच सकती थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल में वो जिंदा रह सकती थी, लेकिन उसे मरवाना था। तो जिसने उसको गैंग रेप करवाया, उसी ने उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और जिसने सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसी ने डीएम के माध्यम से मनीषा के शव को ठिकाने लगवाया, और उसी ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदली करवाने का षड्यंत्र कराया। वही पंचायत करवा रहा है। धारा 144 है, तो पंचायत कैसे हो रहे हैं भैया? आप जरा बताइए, पंचायत कैसे हो पा रही है जब धारा 144 है? आप समझ लीजिएगा कि उत्तर, इसलिए कहना चाहता हूं, आप इस बात को फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि बगैर मोदी के और बगैर योगी के इजाजत के, बगैर जिला प्रशासन के बाप की, डीएम के बाप की ताकत नहीं थी कि वो मनीषा के शव को ठिकाने लगा था। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं ईमानदार जजों से
कि 100 को ठिकाने लगाने के लिए जितना आउटगोइंग एंड इनकमिंग डीएम के पास जो फोन थे, जितने पुलिस अधिकारी वहां पर थे, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए उस टावर पर कितने फोनों से आवागमन हो रहा था। पीएमओ से लेकर पीएम हाउस से कितने फोन उस दिन बाहर गए, सीएम हाउस से कितने फोन वहां से बाहर गए, इनकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। कौन करेगा जांच? सीबीआई। वो सीबीआई जिसके डायरेक्टर आलोक वर्मा को देर रात को हटा दिया गया, वो जज जो जस्टिस लोया की तरह मिटाया गया, जस्टिस मुरली को हटाया गया। अगर ईमानदारी से जांच करनी है तो ईमानदारी की बात हम कह सकते हैं। आपने देखा कुछ गुंडे धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको सीबीआई पर यकीन नहीं है, आपको एसआईटी पर यकीन नहीं है, और हम कह रहे हैं हमको दुनिया पे किसी पर यकीन नहीं है, हमको बाबा साहिब के संविधान पर और मनीषा के आखिरी मरने से पहले दिए गए बयान पर यकीन है, इसके अलावा हमें किसी चीज पर यकीन नहीं है। और इसी पर न्याय होगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, यही फैसला करेगा भारत का संविधान और मनीषा का अंतिम बयान फैसला करेगा। किसी के बाप की ताकत इसको बदलने की नहीं, यह मैं दावा करता हूं।